अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ मौजूद है हमारी दो को होस्ट्स। जी। मैं हूँ सनिया उमर। जरूर श्योर। मेरे ख्याल जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स वो पहचानने लगेंगे। अब बिल्कुल दफा पहचानने इंट्रोडक्शन की लगेंगे। जरूरत होनी नहीं बिल्कुल चाहिए। एक बिल्कुल पहचानने लगेंगे। और बात चाहिए कि कमेंट में बताएं ताकि हमें भी यकीन आए कि कोई हमें पहचान रहा है आपके नहीं। हाँ जी बिल्कुल, कमेंट में बताएं और हमें जो है वो सब्सक्राइब भी करें। जी। कहाँ यस। से शुरू करें? आज तो बहुत ड्रामे हैं भाई। बहुत एकदम से टीवी पे भरमार हो गई है। चैनल वर्सेस चैनल, जो न्यू टीजर्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हम्म। चलो, सबसे पहले मेरा ख्याल है जब मेरा सबसे पसंदीदा ड्रामा उस पर बात करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। बिल्कुल, हाँ। मैं समझ गई। हाँ। Which one is that? हाँ। Which one is that? सुन मेरे दिल, ये तो मेरा मेरा दिल है ना, ये ये मेरा दिल जो है ना, ये पूरा का ये पूरा आपका मैंने, पसंदीदा ड्रामा है? ये मैंने पूरा दिल अपना जो है ना वो मैंने दे दिया सुन मेरे दिल को। तो हाँ तो जी। मैंने देखा था, जो सनिया ने भेजी थी वो क्लिपिंग, इट्स द वन दैट्स बीइंग द मोस्ट वॉच्ड और समथिंग, राइट? या ये वही था ना? मोस्ट व्यूअरशिप। इट्स ट्रेंडिंग भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ इसको इसी तरह से ट्रेंड करता रहे। डिस्कस सुन मेरे दिल, क्या ख्याल है? पहले कौन जाएगा? जहरिश, पहले आप बोलो। Obviously, I think people who know me by now will feel कि I don't really enjoy such dramas. A lot of emotion, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इमोशन अब स्टैग्नेट कर रहा है। एक ही तरह का इमोशन दिखाया हुआ, एक ही तरह का इमोशन आपको वो नहीं मिल रहा। हम्म। एंड वो ही है कि understand why the guy is in love with this girl. I really don't understand this. तो सारे अच्छे हैं, all acting well, लेकिन इतना डीप इमोशन मुझे समझ नहीं आ रहा, बेस्ड ऑन व्हाट? इतना डीप इमोशनल कनेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन सम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो कभी था ही नहीं। तो ये व्हाट इज दिस मोहब्बत जस्ट ऑन अ फेस, बेस्ड ऑन अ फेस दैट ही लाइक्ड इन द गर्ल, ही डजंट इवन नो द गर्ल। ठीक है ना? ये तो कोई हिस्ट्री होती जिसमें पीछे कोई रोमांस होता तो समझ में आता कितना इमोशनल इन्वेस्टेड क्यों है ये आदमी, कि शराब भी छोड़ दी, लड़कियां भी छोड़ दी, पार्टी टाइप अपना जो था प्ले बॉय वाला इमेज वो भी खत्म कर दिया एक ऐसी लड़की के पीछे जिसको सिर्फ उसकी शक्ल देख के मोहब्बत होगी। इट डजंट मेक सेंस। एक ऐसा वर्ल्डली आदमी दुनिया घुमा हुआ एंड सडनली ऑल दैट। वो एस्पेक्ट उसका अच्छा दिखाया था, द एंजेलिक एस्पेक्ट, कि वे ही हेल्प दिस चाइल्ड थ्रू हिज ल्यूकीमिया। एंड देन देयर इज ऑल्सो थिंक कि भाई इस लड़की की मोहब्बत में ये सारा कुछ किया है। और लड़की की जो ब्रेन वॉशिंग दिखाई जाती है उसकी सहेली के साथ, आई एम सॉरी मुझे एक्ट्रेस का नाम नहीं आता, वो जो ट्रायंगल आशा। लव ट्रायंगल दिखा, इतना कॉम्प्लिकेटेड लव लव मैश दिखाए हुए उसमें कि कौन सा हीरो किसको किसको पसंद करता है, और ये वो हीरोइन के पीछे सारे आदमी पागल है, ये नजर आ रहा है। टू हीरो क्रेजी बॉटल। और ये बीच में इतनी ज्यादा इनकी सेक्रेटरी जो है, क्या नाम, क्या सेक्रेटरी का? हमशा क्या हमशा। नाम है, लाइक शी इज इन लव विद बॉस, एट द सेम टाइम कोशिश करे कि इसको काटे, है ना, इसको हीरोइन को काटे, कि ये इससे करीब ना आए। और वो लड़की इतना आराम से हमेशा की बातों पे यकीन किए चली जा रही है, वट एवर शी इज सेइंग, कि ये वुमनाइजर है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं उसमें। और हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट दिखाया, किसी को कोई फैमिली नहीं है, हमेशा की कोई फैमिली नहीं दिखाएगी। और फिर वो जो हीरो है, हीरो नंबर द सेकंड गाय हु इज इन लव विद द सेड alleged हीरोइन, उसकी भी कोई फैमिली नहीं है। ये बड़ा अनरियलिस्टिक नहीं दिखाया हुआ सारा। एंड देन इवन द हीरो हिमसेल्फ की भी कोई फैमिली नहीं है। ये क्या अलग अलग तीन चार लोग दिखाए हैं। बजट कम है। बजट सारा उन्होंने हमशा की ड्रेसिंग ये में बजट, लगा आप दिया। बताओ, आप आपका क्या ओपिनियन है? व्हाट डू यू फील? आई डेंट फाइंड मेरा इट ख्याल रिलेटेबल एट ऑल है एक्चुअली, इससे मुझे समझ नहीं है गुड द शोइंग। बिलाल, अब वो बिलाल कह रहा है कि मुझे, उसने सदफ ने कहा मुझे बिलाल आपसे नफरत नहीं है, दूसरी तरफ कह रही कि उसको प्रमोशन लेटर उसके मुंह पे मारना था। मतलब ये नफरत नहीं है। अच्छा चलें, आप मोहब्बत ऐसे करती हैं या शुक्रगुजारी। सदफ को सलूट। भाई उसको ये, एक तरफ कहती इसको है देखो ना, गुस्सा नहीं है, दूसरी तरफ अमशा घर ने घर अमशा बात ने उठा देखो, के ये बोलती है। समथिंग, हियर्स द पॉइंट, अमशा ने उसको इस बात का भी एहसास कराया कि तुम्हारे उसको इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि वो ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए फिर उसको इंसल्ट फील होती है कि भाई ये क्या तरीका है, मतलब इट्स अ वेरी ट्विस्टेड, वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ प्लॉट। यू कैन टेक एनीथिंग आउट ऑफ दिस, कुछ भी आप उसमें समझ सकते हो, किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे दिमाग में तो ये आता है कि ये जिद में आ गई है कि आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है इसीलिए। हालांकि उसकी नेक नियति है कि देखो ना, इफ ही लव्स द गर्ल, वो चाह रहा है कि इसकी खुशी मैं करूं,
जो भी उसको खुश रखूं। तो ये अभी भी पॉजिटिव ही जा रहा है ना, कि उसको कह रहा है कि उसकी जो जहाँ उसकी शादी हो रही इस बंदे के इमोशन कर देता है कि ये लड़की सदैव खुश रहे। और सदैव को इस चीज को नेगेटिव तरीके से अमशा पोर्ट्रे कर रही है कि देखो तुम अभी भी। अमशा और भी कर रही है, लेकिन ये खुद भी गलत कर रही है। आप कोई नेगेटिव बंदा होता है ना, अमशा आप से ये भी डिस्टेंस बर्दाश्त रखते नहीं हो रहा, अमशा से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दोनों मर्द सदफ के पीछे पागल है। इसलिए अमशा जलस हो रही है, तो जाके उसको भी, सॉरी इसका नाम क्या है जिससे मंगनी भी इसकी हुई है, द सेकंड हो। हीरो, अमार, हमार अमार। अमार। अमशा जाके अमार का भी दिमाग खराब कर रही है कि देखो तुम्हें प्रमोशन क्यों मिली है, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन हर। ठीक है ना, छोड़ दो भाई इन दोनों को। अगर तुम चाह रही हो कि ये सदफ और अमार एक दूसरे में इन्वॉल्व हो, तो लेट देम गेट इन्वॉल्व ना, क्यों बीच में आके ऐसी बातें कर रही हो ताकि अमार का दिल खराब हो सदफ के लिए। आई वाज नोटिसिंग दैट एज वेल। मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद दिस अमशा कैरेक्टर, जब वो दोनों एक दूसरे में लेकिन इन्वॉल्व हो इससे रहे हैं, लेट हमशा देम गेट का इन्वॉल्व। कैरेक्टर एक लाइन पे चल रहा है। हमशा का कैरेक्टर डिवाइडेड नहीं है, साफ नजर आ रहा है कि उसके मोटिव्स क्या है। बाकी सारी बेवकूफों की तरह हरकत करे। एक सीन में नेगेटिव है, बिला अगर वो नेगेटिव थी और उसकी माँ ने शुरू से कह दिया था वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आएगा, और वो हर सीन पे ऐसे हौके भरी है कि जैसे एक सरप्राइज है। ऐसा कोई हाँ। सरप्राइज नहीं था, उसे पता था कि उसने उसके आना है। हॉके बनना तो मुझे फिर भी इस इरिटेट कर सीन रहा है में भाई। अगर उसे स्टार्ट हम्म। में उसने शुक्रगुजारी से किया, फिर एकदम से हम्म। गुस्सा होगी, फिर शुक्रगुजारी, फिर गुस्सा। चलें जी हम्म। अनिला, आपकी बारी। आपने बहुत बर्दाश्त किया, आप मुझे लगता है अभी तक नीरा तो सुन एक दफा ही मेरा बोलेंगी दिल से एक दफा ही खत्म हो बोलेंगी जाता इस ड्रामे पे। नहीं, एक है। दफा मेरा जी। ड्रामा देख के मेरे दिल पास सुन हो जाता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इस ड्रामे को क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मगर पता है, एक दो बातें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ इस ड्रामे के बारे में। और आई एग्री, तुम दोनों से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, तुम दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं। और सदफ का कैरेक्टर बहुत 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 बेतुका लिखा गया है, बहुत बेतुका लिखा गया है। या मकसद एक्चुअली सदफ का कैरेक्टर है ही नहीं। यू मकसद नेल्ड इट। है टोटल लिखा सही नहीं गया। बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर है, जिसके ऊपर पूरा फोकस है। हम्म। कहना यही चाह रहे हैं कि जो आदमी शराब पीता है और जो करता है वो बहुत नेक भी हो सकता है, आप उसको जज ना करें। एक्चुअली हम्म। आई एग्री विथ सदफ ऑन दिस थिंग। जो भी उसको माइंड उसका वो बनाया गया है या वॉट एवर, हाँ एक अल्कोहलिक टेम्पररी तौर पे तो बेहतर हो सकता है, लेकिन फॉर लॉन्ग रन आप अगर उसको, आपको ये है कि उसने आपके साथ इतना कुछ किया है और आप उससे शादी करें, इट्स नॉट अ गुड डील। इट्स नॉट अ गुड डील। बिलाल अब्दुल्ला हमारे लिए एक फरिश्ता है, लेकिन वो फरिश्ता एक्चुअली शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ही इज नॉट अ आइडियल पर्सन टू गेट मैरिड टू। यू नेवर नो कि वो कब कन्वर्ट होके हम्म। दोबारा वापस अपने उस असलियत पे चला जाए। तो हम जो इसको इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर को, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, राइट? बिकॉज हाँ, ये एक टेम्पररी इन्फैचुएशन भी हो सकती है, ये मोहब्बत भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन वंस ही गेट्स वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू गेट, ही कैन टर्न बैक। तो हम एक औरतों को जनरली तौर पे अगर हम उनको ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला जैसे लोग बहुत अजीम होते हैं और उनको अगर वो आपको प्रपोज करते हैं तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके जो है ना वो आप उनके साथ चली जाएं और उनके साथ शादी कर लें, मैं इस बात से भी एग्री नहीं करती। बट द वे दे आर गोइंग अबाउट इट, कि जिस तरह से वो उसको हम हमशा का कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने किया है, अगर ये बात उस लड़की की अपने दिमाग में आ रही होती, आई वुड हैव सेड सल्यूट टू द राइटर कि उन्होंने इस लड़की को इतना अक्लमंद बनाया है। इतना ट्विस्ट कर दिया है हर चीज को कि मैं पागल हो गई हूँ। ड्रामा देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि अपने बाल नोचूं, टू बी ऑनेस्ट। ट्विस्ट किया हुआ ना, ये तो वर्ड मैं यूज करेंगे, हर चीज तो उलझ गई, ट्विस्टेड, लाइक कुछ सीधा हाँ, समझ नहीं आ रहा। कंप्लीटली ट्विस्टेड। अब मेरा ख्याल है सब्बा हमीद की जगह इनको जो है ना अम्मा को निकाल के ना हमशा को घर में रख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक एक चीज अम्मा हमशा से पूछ के करते हैं ये लोग। तो अम्मा की तो जरूरत ही नहीं है घर में, मतलब अम्मा क्या कर रही है घर में? कुछ भी नहीं कर रही। जो भी कर Honestly, रही I'm only spending so है। much time on this review, Anila, because I was kind of shocked at the viewership. कि इतनी viewership इस ड्रामे के लिए, क्योंकि मुझे वाकई इसमें कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। You know, it's like everything is a व्यूअरशिप mesh। देखो, यहाँ की व्यूअरशिप नहीं है, ये व्यूअरशिप है कहाँ की है ये? बेसिकली इंडिया की, बांग्लादेश की, और वो सारे के सारे जो है ना हाँ। वो वहाज अली के फैन है तेरे बिन के बाद से। वो हाँ, वहां जाने के पीछे सारे हैं। तो ग्लैमर बहुत है ड्रामे में, उनका मेकअप वो इम्पेकेबल, सारे सदफ का सारे मेकअप एंड इसका उसके अमशा का सारी मेकअप इम्पेकेबल उसकी है, व्यूअरशिप ड्रेसिंग। बेसिकली, हाँ इंडियन व्यूअरशिप है बेसिकली। अच्छा, हम्म। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि एक्चुअली जो आखिर के दो एपिसोड थे उसमें मुझे एक्चुअली एक्चुअली उसामा खान बहुत बेहतर एक्टिंग करता हुआ नजर आया है। द वे ही पोर्ट्रेट हिज कैरेक्टर, हाउ एवर इरिटेटिंग दैट कैरेक्टर इज, आई एम नॉट गोइंग दैट्स अ मार, राइट? इतना अमार,
जितना भी वो इरिटेटिंग है, बट लाइक उसकी अगर आप देखें बॉडी लैंग्वेज, जो भी उसको कैरेक्टर मिला है, जिस तरह के भी उसको डायलॉग मिले हैं, वो उसके साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक एक्टिंग वेल, सदफ की एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आ रही, नहीं, बाकियों उसकी की मुझे एक्टिंग इज पसंद आ रही है। कंप्लीटली कंप्लीटली बीएस है वो, आई एम सॉरी। जहां तक इसका ताल्लुक है, वहाज अली ने जो इससे पहले वाले एपिसोड्स थे उसमें मुझे बहुत इरिटेट किया, द वे ही वाज क्राइंग एंड द वे ही वाज लाइक वीपिंग एंड वाइनिंग एंड मॉपिंग। वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है मुझे। उसामा भी जब रो रहा होता है तो वो भी बहुत इरिटेट करता है, मगर अभी जैसे उसको वो जनरल मैनेजर की पोजीशन पे मिली है एंड द वे ही हैज इमोटेड, लाइक उस हवा की खुदकुशी का इंडिकेशन तो मुझे समझ में ही नहीं आया। इंडिकेशन तो किसी भी चीज की नहीं है ना सर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिकेशंस यार, वो तो दो दफा दफ्तर में चली गई बॉस के, कहीं ये कोई साथ सेंस में ना मिलेगा। दवाइयां खा के लड़क जाते हैं। से सनिया ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि ट्विस्ट क्या आएगा इस ड्रामे में, पिछली दफा सनिया याद है आपको, मैंने इसके ऊपर काफी सोचा, बहुत दिमाग लगाया कि आखिर की इस ड्रामे के अंदर ट्विस्ट क्या है। अब मैं तुम्हें बताऊं ट्विस्ट क्या है, अब जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सदफ अल्टीमेटली शादी करेगी अमार के साथ, नोइंगली, हम्म क्योंकि उसको ये है कि वो आदमी बहुत गंदा है। जो बिलाल अब्दुल्ला है वो शराब भी पीता है, वो औरतों के पीछे भी है, ये सब कुछ है। अमार इज अ सेफर बेट, वो अच्छा है, शेफ नेक है, शरीफ है, बहुत अच्छा आदमी है, जो कुछ भी है, तो मैं इससे शादी कर रही हूँ। वो इससे शादी ठीक। करेगी और उसके हम्म, बाद टेबल्स विल टर्न एंड देन जो अमार है, वो उसके अंदर वो सारी की सारी माशाल्लाह से अच्छाइयां आ जाएंगी जो अभी बिलाल अब्दुल्ला में है। वो भी शराब पीना शुरू कर देंगे, वो भी औरतों को लेकर आना शुरू कर देंगे, वो भी सब कुछ करना शुरू करेंगे। देन शी विल रियलाइज कि जी वो अच्छा आदमी था, क्योंकि वो बुरा आदमी समझा जाता था मगर वो एक्चुअली अच्छा आदमी था, और ये क्योंकि ये अच्छा आदमी समझा जाता था लेकिन ये अल्टीमेटली बुरा आदमी निकलेगा। ये ट्विस्ट है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मुझे जो लग रहा है। अम, हम श्योर क्या होगा। हाँ, अदरवाइज मुझे इस पूरे ड्रामे का और कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा, बस उनको सिर्फ यही प्रूव करना है कि बिलाल अब्दुल्ला बहुत अच्छा आदमी है, एंड एंड में वो अच्छा आदमी निकलेगा बस, और कोई कोई मकसद नहीं है इस ड्रामे का। अब नेक्स्ट एपिसोड जो आज एयर हुई है, अभी हो गई है, स्पॉइलर की क्या जरूरत है, उसमें एक ही चीज हुई है, उसमें ये हो रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला अमार का रिश्ता भी वही लेके गया, क्योंकि उनका कोई बड़ा भी नहीं था, हाँ, रिश्ता भी वही लेके गया वो तो सामने। जब उन्होंने खुद ही अल्लाह, इट वाज ऑब्वियस, ऐसे भी क्या। वो तो इट वाज सदफ ऑब्वियस ना, की वो है। तो जब उसने बार बार उसने मतलब ये कौन, मतलब मुझे नहीं कोई तुक समझ में आती, कुछ नहीं मतलब क्या मैं कहूँ, मतलब किसी भी बात की तुक नहीं है तो हम किस किस बात को पॉइंट आउट करें। मतलब क्या आप प्रपोज करने जा रहे हैं, That's too उनको ऑफिस much. से बुला रहे Honestly, हैं, that's too much. That's too much. ऑफिस से बुला रहे हैं, उसको बुला के आप उसको जनरल मैनेजर की पोजीशन दे रहे हैं, व्हाट आर यू अचीविंग विद दैट, कि आप उनको आप प्रॉपर घर दे रहे हैं और फिर उससे कह रहे हैं तुम शादी करो। यार हर एक इंसान दूसरे इंसान की स्पेस में क्यों घुस रहा है, हर एक इंसान दूसरे को क्यों बता रहा है कि He's trying to make life better for the girl that he loves, man. ना ये तो दिखाया हुआ है, और उस लव की बेसिस यार मुझे अभी तक दे समझ कैन नहीं आई कि डू इतनी इट बहस ऑन क्यों है इसमें। दे कैन डू इट ऑन मतलब डजंट दैट इडियट नो अंडरस्टैंड कि वो ये कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो लाइफ बेटर क्या कर रहा है, वो तो उल्टा उसकी रेपुटेशन खराब कर रहा है। उस लड़की के पास क्या है, ना उसके पास शक्ल ना अकल ना पैसा, उसके पास क्या है, उसके पास सिर्फ अपनी रेपुटेशन है, वो उसी रेपुटेशन को तबाह कर रहा है, तो ये किस किस्म की मोहब्बत है। आप ऑफिस में आपके साथ काम कर रही है लड़की, आप उस लड़की को आपने प्रपोज भी किया, जाहिर है ऑफिस में सबको पता है ये बात कि इसने प्रपोज किया है, बिकॉज वो तो हर एक बात तो डिस्कस हो रही होती है ओपनली इनके बोर्ड रूम के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो उसके सो कॉल्ड फियांसी को, जो कि कल उसका हस्बैंड बनेगा, उसको आपने प्रमोट करके, आपने उसको आउट ऑफ द वे जाके आप उसको घर दे रहे हैं, उसको गाड़ी दे रहे हैं, उसको प्रमोशन दे रहे हैं। व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग इन टुडेज डे एंड वर्ल्ड, हम्म दैट हम्म यू आर हैविंग एन अफेयर विद हिज वाइफ। सीधी सी बात है। तो आप उसको मोहब्बत कैसे कह सकते हैं, आप तो उसकी रेपुटेशन का सत्यानाश कर रहे हैं। आखिर तो तब दो तरफा होना, दो तरफा तो नहीं है ना, सबको पता है सबके भाई सामने मना लोगों को गया तो है। ये दिख रहा है ना, वॉट एवर द पीपल आर वॉचिंग, दिस इज वॉट इट इज। वो देखा नहीं था जब वो उसने एज अ जीएम उसने चार्ज ली, एंड द वे दैट उसको जब चार्ज मिल रही है तो वो बंदे ने उसको आके कहा कि मैं तो 46 ईयर्स की एज में इस कुर्सी पे बैठा था, आप अभी कितनी उम्र है हाँ आपकी, हाँ, साढ़े मतलब हमशा छब्बीस ने भी साल उसको आगे कह दिया ना कि तुम क्यों समझते कि तुम्हें क्यों मिल रही है, हमशा ने ताकि उसको मतलब पॉइंट आउट किया।
इसी हाँ बात पे here तो मैं क्रिटिसाइज करेंगे, हमसे अगर चाहती थी कि दे शुड स्टे फाइन, क्यों कि उसको उधर भी तीली लगा रही, इधर भी लगा रही। मैंने कहा ये सदर से जेलस है ये लड़की, हाँ इसकी जेलसी मगर दिखाई सदर ने। here we are not talking about Hamsha and we are not talking about Amar or the other हम्म Bilal Abdullah or Sadaf. We are talking हम्म about general people who are in the office. ठीक है, एक other जनरल people। आदमी वो क्या सोचेगा कि भाई ये हम्म इसको क्यों प्रमोशन मिली है, जो कि फैक्ट है। मतलब अगर आप उसकी जिंदगी बेहतर भी करना चाह रहे हो तो एट व्हाट कॉस्ट? What are you doing? You are destroying that girl's credibility and her reputation. तो ये मोहब्बत कैसे है? सोचने की बात है। हाँ नहीं नहीं। मेरे ख्याल में हमने जितनी उसकी गुंजाइश थी उससे कहीं ज्यादा इसको डिस्कस कर लिया है। चले आगे चलें। आगे चलते हैं मेरा ख्याल है। लेट्स गो टू माय फेवरेट शो एक्चुअली, इश्क जुनून। हम्म यस। आई थिंक और करंट। अनीला को सलूट। अनीला आपको भी तरफ हम्म, से सलूट। हाँ जी। डॉक्टर अनीला ने 2 गेस्ट बिल्कुल सही किए कि एक के वो उसके अंदर कौन होगी, जो सीवी पे कौन मिला, उष्णा, और दूसरा की मासूम। आपका तजुर्बा। मेरा तजुर्बा जैसा ना इंग्लिश डिटेक्टिव स्टोरी होती है, किसी इंग्लिश नॉवल से पकड़ के उन्होंने कहानी, मर्डर, एक्साइटमेंट, बिग होटल, ग्लैमर, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर इंग्लिश स्टोरी को या इंग्लिश फिल्म को उन्होंने वो किया, बट लेकिन इट्स हॉलीवुड इंटरेस्टिंग, इट्स अ स्टाइल। गुड वॉच। या इट्स अ गुड वॉच, मजा आ रहा है। इट्स अ रियली गुड वॉच। आई रियली एंजॉय वॉचिंग इट एंड जिस तरह से ये सारे While we're on कैरेक्टर। this topic, आजकल बहुत से ड्रामे में देखती हूँ, डिफरेंट एयर वाई के भी, जियो के भी, इसमें दिखाते हैं द रिच पर्सन गोइंग आफ्टर अ पुअर वुमन। बहुत दिखा रहे हैं कि गरीब लड़की की वो दिखा रहे हैं, कोई मजबूरी दिखा रहे हैं जिसकी वजह से वो रिच आदमी की नजरों में आ जाती है और फिर जैसे फेयर थिंग, जैसे इसमें भी था। जो पैरा ड्रामा हम डिस्कस करते सुन मेरे दिल में भी चीज दिखाई हुई है, इसमें भी दिखाई हुई है। एक तो और भी इस तरह का मैं देखा, तो एक थीम पकड़ लिया आजकल, दिस इज वर्किंग ऑन दिस। हाँ बिस्मिल में भी यही था, रिच गाय पुअर गर्ल, है ना वो कहानी, उसका बाप का एक्सीडेंट हो गया, इसमें भी कुछ ऐसी मजबूरी दिखाई थी इसकी, दे हायर्ड हर स्टोरी। Zerish, this is showing that how important the whole teamwork and the whole कहते हैं कि डायरेक्शन और राइटिंग और राइटर्स अगर सब एक पेज पे हो ना और थोड़ा सा चीजों की प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो तो वो पुरानी हम्म स्टोरी को भी थोड़ा सा नया बना देते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज ट्रू हम्म इश्क जुनून कि हम्म एक पुरानी एक वो है लेकिन जो उसकी जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है ना दैट इज वेरी न्यू। एंड आई हैव टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इर्सा गजल। यार क्या वो परफॉर्म कर रही है बंदी, क्या वो परफॉर्म कर रही है। लाइक यू नो द मदर एंड हम्म। जैसे कहा था कि वो स्टेप मदर निकलेंगी तो वो स्टेप मदर ही है, मगर द वे शी शी इज अ इज वेरी गुड एक्ट्रेस, वो तो इतना दैट इज जबरदस्त उसने ये अमेजिंग। काम किया। आई मीन हेड्स ऑफ टू हर, हेड्स ईशा ऑफ। गजल नाम है उनका। अरसा अरसा गजल, शी इज सिस्टर अर्षा ऑफ गजल। शाह जो इसकी हाँ, हीरोइन है शी ना, इज टेक्निकली द बहन। सिस्टर ऑफ उष्णा। तो ये अच्छा, उनकी बड़ी बहन है। नहीं, हाँ दोनों ने बड़ा अच्छा काम, कृष्णा का भी अच्छा काम, इसका भी अच्छा हाँ। काम, स्टेप बट मदर, नो कृष्णा डाउट। से मुझे थोड़ा होता है कि वो आई थिंक मे बी लव एट फर्स्ट टाइप की खातून नहीं है कि ऐसे एकदम से वो मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि लाइक जो उनका बेटा है वो एकदम से देख के उसके हुस्न में गिरफ्तार हो जाए। तो मतलब वो ऐसे जब आप ऐसी बात कर रहे होते हैं ना कि मतलब एकदम से देख के उसके हुस्न में गिरफ्तार हो जाते हैं। यकीन करो मुझे होटल की बाकी लड़कियां बड़ी खूबसूरत लग रही हैं जो उसके साथ काम कर रही होती हैं, वेटरेसेस, एवरीबडी इज वेरी प्रिटी। आई थिंक इट्स नॉट दैट, आई थिंक इट्स जस्ट जिद में पड़ गया था। छोटे वाले बेटे की बात करें ना, द वन हु कमिटेड द क्राइम, हाँ जिद में पड़ गया ना, वो तो जिद है ना कि उसने उसको पसंद आई, उसने थोड़ा सा उसको कहा कि लिफ्ट कराई, उससे लिफ्ट नहीं कराई कि अट्रैक्ट है, मुझे बहुत क्यूट लगती है, मैं हर रोल में सोचती हूँ उष्णा, तो शुजा ने मेरी नजर से देख लिया होगा। हाँ उसे तुम्हारी नजर से देखा होगा। लेकिन मतलब इसका शुजा बहुत आगे जाएगा यार। इस लड़के में इतनी पोटेंशियल है, जिस तरह से ये एक्ट करता है, जिस तरह से वो सीन को उठाता है ना, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आई वुड गिव 10 out of 10 टू एवरी सिंगल कैरेक्टर हेयर। थोड़ा सा जो इनकी फियांसी का जो कैरेक्टर है ना वो मुझे बहुत थोड़ा अनॉय कर रहा है। माहिनूर वाला जो कैरेक्टर है, माहीन का कैरेक्टर जो है कि ऐसे कौन करता है यार कि मतलब मंगनी वाले दिन चलो ठीक है वो चला गया, मगर मतलब क्या आपको हर 1 मिनट के बाद मंगनी के बाद यू आर एक्सपेक्टेड टू कॉल योर फियांसी? लाइक हाउ डज इट हैपन? आई मीन समबडी नहीं कैन। नहीं, वो जो एकदम एकदम फंक्शन के पापा बीच में की चला परी गया ना दिखाई निका, हुई है ना। फंक्शन के बीच में, पापा की फंक्शन परी। के बीच में चला गया था ना बगैर इसको बताए हुए, तो वो तो बुरा लगता है ना। एंड अच्छा देन he didn't call her person to say कि मैं, मेरा दोस्त का एक्सीडेंट था, मैं हॉस्पिटल अपोलोजाइज, इतना तो बनता है हक उसका। उस पे अपसेट है ना कि भी कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, इट्स अ बिग इवेंट से। मुझे बड़ा इसको भी थोड़ा लॉजिक में दिखाया है कि उसकी माँ इंतजार करती थी
और वो हम्म माँ और बाप की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो ये नहीं चाहती थी और सारा कुछ, और उसका बाप उसको समझाता है। अच्छा, हम्म थ्रिल पाकिस्तानी ड्रामास ना थ्रिल बहुत बुरा हैंडल करते हैं, वो थ्रिल को हम्म ओवर द टॉप ले जाते हैं। इसमें उन्होंने थ्रिल बहुत अच्छा हैंडल किया है, स्टार्ट में सस्पेंस दिखाया है, बीच में दिखाया है, और वो जब इरसा गजल को लेके आ रहा होता है अपनी माँ को, मॉम आए आए, एकदम से आता है, दरवाजा खोला, फ्लोर एम्प्टी, मतलब एकदम से हमारे हो गए, गूजबम्स आ गए। हॉलीवुड स्टाइल के इन्होंने सोचा, बहुत अच्छा इन्होंने ना, एयर वाई की स्क्रिप्टिंग इसलिए बहुत अच्छी जा रही है। रद हम्म वाली एक दो चीजें ओवरलैप करके नजर आ रही है, लेकिन रद भी उन्होंने बहुत ज्यादा आगे एग्जैजरेटेड किया था, इसमें फीलिंग्स और इमोशंस ज्यादा है। 10 आउट ऑफ 10 ड्रामे के लिए भी, एक्टिंग के लिए भी, डायरेक्शन, इवन जो आपके कैमरा एंगल्स हैं वो भी उन्होंने कोई ऐसे इजी नहीं लिए। उन्होंने हम्म जो बंदा दिखाया कि वो फोन करके कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा बेटा कैसे है, कहता है कि जो आप हुक्म करें, तो बंदे ने अपना यूनिफॉर्म जैसे उतारा, वो एकदम से आपको, तो म्यूट जहाँ पे कुछ डायलॉग्स नहीं है वो भी आपको कैप्चर किए हुए। उसके अलावा ये जो मंगेतर का कैरेक्टर है, जो आई थिंक फुरकान प्ले कर रहे हैं, जो इसका मंगेतर वाज द मोस्ट अनोइंग पर्सन सिंस स्टार्ट। और मुझे लगा था इसकी जरूरत क्या है भाई, ऐसे उन्होंने डालने के लिए एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाला है। कल की जो पिछली नहीं, तीन वो चार बहुत एपिसोड्स इम्पोर्टेंट में है। मंगेतर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, वो पता है उसकी क्यों? बिकॉज इम्पोर्टेंस नाउ इट्स दिखा कमिंग दी है। आउट ना। उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो पैसे के लालची है, ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब वो खरीदेगा कि मैं इस चीज को हाँ, और खरीदूं, वही तो पुश करके लेकर गया पुलिस स्टेशन के गरीब माँ बाप को। पुलिस वाला वहां बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिखाया कि वो जज कर गया कि भाई दिस इज द लालची गाय, राइट। लेकिन क्या ये भी तो मर्डर हो सकता है ना, तो वो चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी खुरे की वजह से ये लोग पहुंचेंगे इस घर तक, उन सब इस असल कातिल तक, बिकॉज ऑफ हिज लालच। कैरेक्टर लेकिन तो वो इम्पोर्टेंट है। सेल्फिश और ओवर तरीके से कर रहा था, लेकिन बातें सिर्फ मंगेतर की लॉजिकल थी लास्ट एपिसोड में, कि आप लोगों की बेटी वहां पे काम करती है, आपके पास वहां के एमडी से लेके चपरासी तक का नंबर होना चाहिए। आप कैसे कह रहे हो कि किसी दोस्त का भी नंबर नहीं है आपके पास? ठीक है, वो पेरेंट्स एक की बात बात थी, भी। लेकिन उसकी लालच है जो ये सब कुछ कह रहा था, नॉट बिकॉज केयर्ड अबाउट द गर्ल, दैट्स ऑब्वियस ना। वो दिखाना था ना कि किस तरह वो किस लेकिन तरह पहुंचते बात, पुलिस स्टेशन। हाँ, लेकिन माँ बाप बेटियों को बाहर जो है ना दुआओं के साथ बस भेज देते हैं, दैट इज नॉट हाँ। इनफ, आपको बच्चों का चेक रखना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी है। तो उसके अलावा ये कैमरा एंगल्स हो गए। हाँ, पुलिस वाले की एंट्री बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा एकदम से पुलिस वाला आया है और उसने किया है काम। लेकिन वो उसने स्टार्ट में उसकी एक लगा, एक थोड़ा सा हुक स्टेप टाइप चीज है कि वो, सॉरी, पंच लाइन टाइप चीज है, चाय। लेकिन वो तीसरे चौथे सीन तक अनोय हो गए हम, से 5 स्टार की चाय, 7 स्टार की चाय, इधर की चाय, उधर की चाय, अब बस कर दी इतनी चाय, हमने क्या करनी। लेकिन कौन से वाले सीन इब्राहिम में कितना चाय था? लॉयल है। चाय कहाँ थी? वो उसकी है जो पुलिस वाले की एंट्री के पहले 3 सीनों में से चाय की बात की है। पहले हाँ से हाँ हाँ गेट हाँ में हाँ पूछना हाँ हॉस्पिटल में चाय मिलती, अंदर हाँ जाके हाँ हाँ। डॉक्टर से पूछा यहाँ चाय आई वाज मिलती, वंडरिंग कि ये फिर क्या हो और रहा है। तीसरे हाँ बंदे हाँ से हाँ। पूछता है कि हाँ चलो तुम्हें चाय पिलाऊं, हम्म। मैं रिलेट कर चाय चाय सकती हूँ इस आदमी डॉक्टर। के साथ। अच्छा, मैं जो हर मैं दो भी वैसे घंटे में थोड़ा चाय थोड़ा, पीती हूँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ उसके साथ। बस सही आई है। थिंक पुलिस वालों को मजाक उड़ाया था और कुछ नहीं। जो फारिग बहुत है चाय पीते रहे। और राहिम लेकिन वो बंदा की एक्टिंग जेम बहुत ऑफ अ अच्छी कर रहा है, पर्सन, सनिया। ओ या ही इज आल्सो न्यू, राइट? ही इज एक्टिंग न्यू कर रहा है एक्टर। अच्छी। या मुझे ही एकदम से दरवाजा शमून अब्बासी वाली वाइब्स आई थी जब वो आया, एग्जैक्टली। लेकिन वो है ना, लेकिन वो कोई और बंदा है, वो भी कोई अच्छा एक्टर होगा, अच्छा, थिएटर का, आजकल मुझे नहीं आजकल ड्रामों में पता। पुलिस वालों को बड़ा पॉजिटिव रोल दिखा रहे हैं, मैंने 2-3 जगह देखा है ना। दो अब तीन देख, ड्रामा में दे गिविंग द पुलिस अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रोल। अब डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट, बट ओके दे स्टिल फाइन। आर। चलो, दे स्टिल स्क्रीन आर, तक ही, हाँ। स्क्रीन तक ही सही है। चलो। तो नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ड्रामा। ख्याल है कि ये काफी अनप्रिडिक्टेबल ड्रामा है। अभी तक लग नहीं रहा, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे इसका प्लॉट निकलेगा ना, ये काफी अनप्रिडिक्टेबल ड्रामा इट्स होगा। इंटरेस्टिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, तो इट्स वेरी आई और इंटरेस्टिंग द वे दे अभी डू। तो अच्छा, ये आपको पता है ये पूरा ड्रामा जो इन्होंने वो जो पिक्चराइज किया है, जो इसके होटल के सीन्स हैं, वो मैरियट के हैं, कराची मैरियट के हैं। हम्म। नाइस नाइस, तो मैं तो अच्छा। बहुत हंस रही थी इसके ऊपर कि जब वो कह रहा था कि इसका ओनर कौन है होटल का, तो मतलब मैं तो नाम ले रही थी, मैंने कहा ये तो फलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, लाइक बिकॉज दे आर डूइंग इट। वो उन्होंने बीच में दिखाया भी है, नादिया कॉफी शॉप में गए हैं और वो नादिया कॉफी शॉप को उन्होंने ब्लर किया हुआ है। तो क्योंकि हम लोग तो इन पूरी जगहों पे घूमे फिरे हुए हैं ना, तो वो अब अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने एक्चुअल होटल में जाके उन्होंने शूट किया है। नेक्स्ट ड्रामे की तरफ जो कि
मुझे अगेन बहुत मजा आया देख के, विच इज फरार। इट्स अ न्यू ड्रामा विच हैज जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड, और जो है ये इसके लिखने वाले हैं मुस्तफ़ा अफरीदी, और मुसद्दिक मलिक ने इसको डायरेक्ट किया है। आई थिंक दो डायरेक्टर्स ने किया है, वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक। अब आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कौन है। कास्ट में जनाब इनकी बहुत 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 बड़ी कास्ट है इसकी। आई थिंक ऑल बिग नेम्स, स्टार्टिंग फ्रॉम Hamza Ali Abbasi to Sohai Abro to Ahmad Ali Akbar, Mamia, Mirab, Daniel Zafar, Harun Shahid, you name it, we have it here. तुमने देखा जहरिश? फरार की हाँ दो दो किस्तें आई ना सिर्फ। इसका मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो बातिश का कैरेक्टर। आई थिंक हमजा अली अब्बासी बीच में उन्होंने एक दो और ड्रामे किए हैं, बट आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट ही इज वेल सूटेड टू, यू नो, द एक्शन गैंगस्टर काइंड ऑफ। दैट्स व्हाई आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि अभी तक इसकी स्टोरी लाइन मुझे क्लियर नहीं हुई है। कैरेक्टर भी हाँ, दिखाया है ना, बात है सीइंग अ गर्ल क्रॉसिंग द रोड एंड ही स्टार्ट्स फॉलिंग इन एग्जैक्टली, लव विद हर, हाँ, है ना। फॉलिंग इन लव विद इट्स हर। स्टार्टिंग ऑफ वेल, लेकिन अभी इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ गर्ल अगेन। लड़की रोड क्रॉस कर वो रही है। तो गर्ल तो आती है ना आपकी लाइफ में चेंज करने गर्ल। के लिए आपको, तो वो तो आएगी आएगी। नहीं, ये पता है, बाकी थीम्स इतनी अनरिलेटेबल है कि ये गर्ल वाली थीम इस लिहाज से अच्छी है कि ह्यूमन एलिमेंट दिखा दिया उसका, और वो ऑडियंस लव स्टोरी को एकदम से पसंद करने लग जाती है। कि बाकी थीम्स काफी डार्क है, जब वो तो नादिया। गली का गुंडा दिखाया है ना, बेसिकली वो गली का गुंडा दिखाया है। हाँ, हाँ, गली का गुंडा भी नहीं है, ये तो गली फुल गली डॉन है। Dawn type, a little bit more than that. And हाँ, then he falls in love with this girl, and now he wants बट to start a रिश्ता. He has no family. तो कैसे जाए, मतलब ये कुछ चीज दिखा रहे हैं ना इसमें। हाँ, हाँ, मगर मुझे जेंटलमैन इसमें वाले, फिर भी कोई जेंटलमैन रिकॉर्ड। वाली, ये तो जेंटलमैन वाला वो आ गया ना ट्रेंड, हाँ, द सेम मतलब इसमें कोई स्टाइल। ये पुलिस तो रिकॉर्ड भी ऑलमोस्ट नहीं है सेम एंड। चीज है, लेकिन दिस इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। इसका हर सीन परफेक्ट है, उन्होंने बहुत हम्म। अच्छा लिखा है। थीम वही है। थीम वही है, और जिस तरह से वो उन्होंने वो जो केपीके वाला साइड दिखाया है, दानियाल जफर वाला कैरेक्टर, वो इतना हम्म। क्यूट लगता है मुझे। आई थिंक वो भी उसने भी बड़ा ओन किया है वो बहुत अच्छा था। अहमद अली अकबर का जो है ना, वो इंडियन साउथ इंडियन हीरोज के लुक आ गए कि अच्छा अम्मी से बात कर रहा हूँ, पॉज किया, लड़कों की ठुकाई करके, हाँ अम्मी होल्ड पे। दैट वाज सो क्यूट। और हाँ, that was अहमद good. अली अकबर की हीरोइन बच कोई नहीं रही। मुझे लग रहा है शायद सुहाई बनेगी, लेकिन वो मुझे अच्छी बहुत लग रहा है अहमद अली अकबर का। उसकी लव स्टोरी भी डाल दें, वो भी डाल दें, मुझे उसका ट्रैक एकदम से अच्छा लग रहा है। आई हैव वेरी उसके हाई अलावा होप। दानियाल जफर का वो पहली बार। कैरेक्टर्स को बिल्डअप कर रहे हैं, अभी कैरेक्टर्स को बिल्डअप कर रहे जैसे हैं, लगा। और अभी स्टोरी एज सच नहीं डेवलप हो रही, आहिस्ता आहिस्ता करके। आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ काफी बड़े कैनवस पे ये स्टोरी जाएगी, तो आई एम हम्म। एक्सपेक्टिंग लॉट फ्रॉम इट, बिकॉज इट्स अ प्रॉमिसिंग ड्रामा, आगे जाके इट विल गेट बेटर, so definitely बहुत बॉलीवुड हॉलीवुड वाली फर्स्ट nothing वाइब। टाइम bad to इन्होंने say about it बॉय today. टू बॉय फ्लर्ट भी दिखाया है। दानियाल जफर वाले सीन में बॉय टू बॉय फ्लर्ट भी इन्होंने थोड़ा जिस तरह दिखाया है ना, वो फर्स्ट टाइम दिखाया है, बट इट मस्ट बी अ रियलिटी। अगर और रिलेशंस होते हैं फ्लर्ट तो होता ही होगा। अटेंशन टू डिटेल बहुत है, जो दानियाल जफर को इन्फॉर्मेशन दे के आया कि तुम्हारा अब्बा आ गया, वो भी कैसे कपड़ा लेके आया कि बारिश हो रही है शॉप पर, और सब कुछ वो एक एक सीन पे प्रॉपर मेहनत की गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक सीन पे ऑडियंस आपकी हट रही है। तो दैट इज वेरी नाइस। जब सुहाई और नादिया का सीन आया, दैट वाज टू डार्क फॉर मी। हालांकि इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी, हम सबने देखा है, आई नो। लेकिन मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल किया, वो बहुत इंगेजिंग था, वरना मेरा दिल किया चेंज कर दूं। फिर मैंने खुद को समझाया कि इट्स द यॉनरा, इसकी यॉनरा डार्क है। अब इन्होंने बिल्कुल दुनियापुर की तरह एक्सट्रीम डार्क नहीं कर दिया कि सिर्फ मारी जा रहे हैं, ग्रोस चीजें हो रही है। इन्होंने थोड़ा बैलेंस रखा है, थोड़ा दुनियापुर नुआंस तो रखा अच्छा है। हो गया ना, आई लाइक दुनियापुर। आई डोंट नो, अनिला इज नॉट वाचिंग इट। सानी आप देखें आई एम दुनियापुर? नॉट वॉचिंग इट इधर। शी स्टार्ट में जब लेफ्ट इट। बाबा जी ने रिश्ता भेजा था ना, तभी मुझे हो गया था कि नहीं, वो बाबे को बहुत ऐसी चीजें। बुरी पिटाई पड़ी ना लास्ट ड्रॉ में, देख के मजा ही आ गया। उसकी दुल्हन ने उसको इतना मारा, वो इतना सीन मैं देखती हूँ। बिस्तर में पड़ा हुआ। मैं वो तो देखने वो यार सीन मैं मैंने दो देखती हूँ। या बिल्कुल दिखाया हुआ। मैंने दो तीन ड्रामे ऐसे बट नॉट वाचिंग है दुनियापुर। तो मुझे वो अच्छा लगा था। अब तो उन्होंने बाकायदा उसका वो कर दिया ना टर्न ओवर, कि हाउ द पुलिस इज एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व इन अ पॉजिटिव वे। दोनों पार्टीज की जो यूथ है, दे हैव नाउ बिकम द लीडर्स, राइट, एंड दे आर डूइंग सम बेटर थिंग्स। पुलिस से कहा कि आप लोग 50-50% दुनियापुर ले लो, झगड़ा खत्म करो और अपने बड़ों को समझाओ घर जाके, और उन्होंने फिर यही किया है। ठीक है ना, दे हैव टेकन ओवर। चलो, और वो जो चाइल्ड ब्राइड थी, वो अपने अपने उसके हस्बैंड को मार वार के वापस चली गई है।
और उस पे बेटी उल्टा खुश होती है उनकी ना, शी गोज शी रियली अप्रिशिएट्स द फैक्ट दैट शी रियली बीट माय फादर। वो बंदा बिस्तर पे पड़ गया 4-6 महीने के लिए, फ्रैक्चर फ्रैक्चर सारा कुछ बहुत फनी है। चलो शुक्र है गुड। हड्डियां बुड्डियां तोड़ ताड़ के अच्छा गई वापस अपने मैके। लेकिन शी गोज बैक टू हर मैके वेरी स्ट्रांग, दैट यंग गर्ल। और वो जाके कहती है कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माय फादर, क्योंकि ही यूज्ड मी। दोनों तरफ के मर्दों को बुरा भला कहते हैं ना, कि दोनों ने यूज किया मुझे, मेरे बाप ने भी इस्तेमाल किया, उधर से उस बंदे ने भी इस्तेमाल किया, तो मैं आई एम गोइंग टू थिंक ऑन माय ओन नाउ। तो ये सारा कुछ उन्होंने उसमें दिखाया, बट इट्स अ गुड, इट्स गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन नाउ। तो इस वजह से मुझे ना, जब मैं वो ड्रामे देखती हूँ फिर वर्सेस वाचिंग ये सुन मेरे दिल, तो मुझे मजा सुन मेरे दिल में बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज दे ऑल दिस पावरफुल ड्रामास विद पावरफुल कैरेक्टर्स शोइंग वुमेन एम्पावरमेंट इन सच अ गुड वे। तो वो देख के तो बहुत ही स्टूपिड लग रहा होता है कि इस तरह के भी कैरेक्टर्स हैं वैसे भी सोसाइटी में। स्टूपिड है। हाँ है ना, वो अजीब अच्छा सा लग रहा फरार था। के डायलॉग्स भी अच्छे हैं, दो डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो निहारी की बड़ी बोटी, रोमांस का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल इन्वेंट करते हैं ना, वो अच्छा, बड़ी बोटी से हाँ मैं आपके लिए निहारी की बड़ी बड़ी बोटी है इसमें आप आपके। ये ले इसमें बड़ी बोटी। और दूसरा ये कि जब उसके फ्रेंड ने कहा है हारून ने कि ये मोहब्बत नहीं हवस है, तो दैट वाज कमाल। कि ये मतलब सुन मेरे दिल में भी तुम उसको जानते नहीं हो, यू थिंक कि तुम्हें मोहब्बत है। ये हमारे आधे हीरोज जो है ना और आधे सिनेरियोज इसमें खत्म हो जाएंगे कि मोहब्बत नहीं हवस है। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उससे कहता है तुम खड़े उसको देखते ही जो रहते, जाके रिश्ता भेजो, यू नो व्हाट आर यू सिटिंग एंड लुकिंग एट, ये बात करो जाके उससे। तो वो ठीक तो कहता है ना, कि देखना एक औरत को ऐसे बिला जा देखे चले जा रहे हो, क्या मोहब्बत है भाई, व्हाट इज दिस, इट्स नॉट ट्रू लव। तो मैं दैट इज जैसी भी सो ट्रू, ये बात एड्रेस होनी चाहिए। हम यही दिखा बिल्कुल। देते हैं कि हीरो ने पसंद कर लिया देख के घूर के, सड़क पार करती लड़की को, तो ये बहुत अजीम बात है भाई। कहाँ से हम्म। अजीम बात है, आप उसको हाँ, जानते ही नहीं हो टेक्निकली। इज दिस द ग्राउंड्स टू फॉल बैडली इन लव। उसमें मेरे दिल में भी तो यही था ना, मुझे इतराज था कि क्या है, शक्ल ही देखी थी ना उसकी सड़क पार करते हुए उसी पे सारी रोमांस शुरू हो गया। ना बातचीत, ना उस शख्स को जानते ना कुछ, इट्स नॉट इनफ। उसमें भी कुछ ऐसे ही दिखाया है, बस सड़क पार करी, रिक्शे से उतर रही, उधर कर रही है, देन ही फॉल्स इन लव विद हर, ये दिखाया हुआ है ना, ज्यादा तो कुछ हाँ। भी नहीं, नेवर स्पोकन टू हर। और अच्छा वो जो एक जुमला उनके फरार अब्बा इज ने कह दिया था, पागल कर दिया है कि आप शराब पी के मेरी बेटी को डिस्कस ना करें। अल्लाह मियाँ, हम तो हाँ उसी शराब में आ गए ये दो यार, ये चीज ना, जुमला सुन एक सुन सड़क के। पार करते हुए देखा लड़की को गाड़ी के सामने, एक उसके बाप ने कह दिया बस बस वो कि उनके शराब बाप पीते रहो कह के बस। वो तो फौत हो गए, हमारी अल्लाह वो जिंदगी प्यारे हो खराब में गए। आ गई है। मतलब सुन हमें सुन रोज सुनना पड़ता है 4 दफा। के एक ही डायलॉग सुन सुन के मतलब अब तो हिफ्ज हो गया है। चले, सबसे ज्यादा हमने स्पेंड भी टाइम इसी ड्रामे पे किया है। इट्स वर्थ सो मच टू अच्छा डिस्कस। फरहान इज ओवरऑल परफेक्ट, हर बंदे की एंट्री वाज हम्म। परफेक्ट। 0.2% जो चीजें है ना जो मुझे और लगी, एक तो जो पॉलिटिशियंस ने जो चूड़ियां पहन ली एमएनएस ने, बेला हाँ दैट सीन, लेट्स टॉक अबाउट बहुत दैट। सिग्निफिकेंट हम्म। पहनना बकायदा, दैट वाज टेकिंग इट टू फार। दूसरा ये कि मामिया का एक आई थिंक ओटीटी पे एक ड्रामा चल रहा है जो उन्होंने टर्किश ड्रामे की तरह बनाया है, जिसमें वो बोल कुछ और रहे होते हैं, ऊपर डबिंग और होती है। अब इधर उन्होंने इंग्लिश में बनाया है, बाद में हम्म। डबिंग की है। उसमें मामिया इज विद खुशहाल खान। ये कोई ओटीटी ड्रामा है, बिल्कुल कोरियन टर्किश ड्रामों की तरह है। उसमें जीन्स पहनते हैं, लो नेक्स हैं। उसका नाम मैं कहीं से वैसे ढूंढ के बताती हूँ आप लोगों को। उसमें जो है ना मामिया ने काफी बोल्ड ड्रेसिंग की हुई है। तो उसके बाद एकदम से जब मैंने इसमें देखा तो मुझे थोड़ा सा और लगा उनका। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता हम फरार देखेंगे तो उनकी आदत हो जाएगी। तो मैंने वो देख रही थी ना जिसमें वो लो वाकई वो नेक से चूड़े वाला गोल्ड सीन वाला मुझे चल बड़ा रहा अननेसेसरी लगा था ना, उसकी मुझे समझ में आई थी मुझे क्या दिखा रहे थे, मेकिंग सेंस टू मी, है ना, चूड़ियों वाला सीन मुझे आपस बिट की टू बात है मच। कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस को एक्चुअली मैं भी सोच ही रही हूँ कि सबको गिफ्ट कर दूं एक चूड़ियों का पैकेट। अच्छा चलो, आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। और जो कि अगेन अभी नया शुरू हुआ है, 2 एपिसोड आ गई हैं उसकी, कर्जे जान के नाम से। आई थिंक साकिब खान डायरेक्ट कर रहे हैं, राबिया रजाक ने लिखा है। और मेन कास्ट में अगेन उसामा खान फिर से आ गए, और यमुना जैदी है, और दीपक परवानी है, और तजीन हुसैन है, फैसल रहमान बहुत अरसे के बाद नजर आए एक्चुअली, हम्म। प्लेजेंट सरप्राइज। और हम्म। नमीर खान है अगेन इन अ नेगेटिव रोल। तो देखा तुम लोगों ने ड्रामा? यस, आई लाइक जी। दिस ड्रामा, मुझे पसंद आया। बहुत से सोसाइटी के एलिमेंट्स दिखाए हैं, बहुत सी चीजें दिखाई हैं, बेवा औरत की मजबूरी दिखाई है, उसका किस तरह मिसयूज लोग करते हैं वो सब कुछ दिखाया है, और किस तरह उस बेचारी बेवा औरत की, और वो मिसयूज में इसलिए रह रही है क्योंकि उसके अपने मैके वालों ने उसको सपोर्ट नहीं किया एट दैट टाइम।
आई रियली एंजॉय दैट। तो फिर किस तरह उसकी बेटी जो इतनी इंटेलिजेंट है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो नहीं उसको आगे पढ़ाना चाहती है। उसकी जो ताया ही है ना, तो व्हाट्स हिज नेम दैट हीरो, ये कौन सा, एक कौन एक्टिंग कर रहे हैं अ, ताया के रोल में? ताया ही है ना उसके? दीपक दीपक परवानी, ही इज अ दीपक परवानी। स्टाइलिस्ट, फैशन स्टाइलिस्ट है ये। Yeah, but he acts really well. I've seen some of his other dramas as well. I हाँ really enjoy the हाँ roles he does. हाँ He's हाँ, very, he's a very good अनकही actor. अनकही था क्या, कौन सा ड्रामा था? कहीं नहीं, हम कहीं तो नहीं था वो नीरज ड्रामा तस्वीर, जिसमें, एक वो तजीब, ड्रामा था ना, नाम उसका भूल गई हूँ, इसमें ये वाली सदफ वाली लड़की थी, माया उनका द फर्स्ट अमेरिकन ड्रामा रिटर्न। था मेरे पास पास। नहीं कौन नहीं सा? नहीं, यूं ही क्यों क्यों यूं ही। यूं ही यूं ही, यूं ही यूं ही यूं में ही थे ना, यूं ही में बने थे, मुझे उसमें बड़ा रोल अच्छा और लगा था फर्स्ट उनका। ड्रामा इनका था वो, फर्स्ट हाँ, ड्रामा था मेरे पास पास। हम टीवी मेरे, की फर्स्ट हिट जो थी ना, उसमें दीपक परवानी का फर्स्ट ड्रामा था, मोहम्मद अच्छा, राना के साथ मुझे था। यूं ही में, मैंने यूं ही में फर्स्ट टाइम देखा था उनको, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उनकी एक्टिंग, लिटिल डिफरेंट एंड वेरी नाइस। तो अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है जो भी नेगेटिव रोल उनको दिया गया, इज डूइंग अ गुड जॉब। तो वाकई सही दिखाया हुआ है। और तहजीन है ना जो बेचारी, जो विडोवर हाँ दिखाई गई है, तजीब। हाँ, शी इज also doing an excellent job as a widowed mother of that young lady. Yumna Zaidi, she's a good actor, and she's doing justice to her role as well. तो देखें कैसे चलता है। अभी तो हम्म स्टार्ट अच्छा हुआ है। हम्म ये ड्रामा जो था ना, इसमें एलिमेंट सारे टिपिकल हैं अदर देन द प्रोफेशन जो उन्होंने किया है, लॉयर्स का प्रोफेशन लिया है ना, ये थीम हम्म। बहुत कम अब तक आई है हम्म। लॉयर्स वाली, और इतनी जस्टिफाई नहीं हुई। लेकिन लग रहा है कि हीरो भी लॉयर है, ये भी लॉयर है, और अभी इन्होंने ऑलरेडी एक केस का हिंट दे दिया है कि जो हम्म। दादी की जमीन है वो कब्जे में है। अब चाह नहीं रहे कि पोती काम करे, लेकिन अब वो ऑब्वियसली पोती को ही आगे करेंगे कि तुम हमारा केस लड़ो, और इस तरह वो लॉयर बनेगी, और सब कुछ समझ आ रहा है। अगर वो इस थीम को प्रॉपरली जस्टिफाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यकीन का सफर में फर्स्ट हाफ में ये लॉयर और ये वाली चीजें थी, तो ये है। दूसरा ये कि मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई, हालांकि बहुत सारी प्रिडिक्टेबल चीजें, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन एकदम से, बिकॉज आई एम ऑल्सो सिंगल पेरेंट, और मुझे बहुत, मैंने खुदा का शुक्र किया मेरा बेटा है, मेरी भी बेटी होती, इट्स वेरी 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 हार्ड फॉर मदर, और आगे से आगे बेटा भी ना हो, बेटी हो। तो लेकिन ये तजीन वाले जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो तजीन हुसैन दिखा रही हैं, उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा किया है, लेकिन आई थिंक ये वाली खवातीन अब कम नहीं हो गई या खत्म नहीं हो गई। अब तो वो जो नॉट नूरजहां की एंटायरली, बहुएं थी। नॉट एंटायरली डिपेंड करता है ना। अगर पढ़ी लिखी औरत ना होगी तो फिर ऐसी होगी ना पाकिस्तान में। यू आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द कल्चर, बाय द लॉज, कि आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब लॉज तो है नहीं, कल्चरल जो होती है ना वो डोमिनेंस मर्दों की यही सारा दिखाया कुछ। होगा ना कि लेकिन वो जो ये लोग, फाइनेंशियली पढ़ी लिखी इतनी नहीं है, और वो हाँ, फाइनेंशियली ये चीज है ना, ने क्या खास करें। दिखाई है। डिपेंडेंट है। हम्म। तो इन इन दैट केस वो फिर जस्टिफाई हो जाती है जो उसकी है, हम्म। लेकिन फिर भी वो अपने तरीके से सपोर्ट कर रही है बेटी को, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही, लेकिन हाँ वो मतलब वो एक मतलब दबी हुई औरत है आई गेस, जो दबी भी है, हमारे दबी भी है। यहाँ बहुत औरतें इस तरह से हैं, और जिस तरह से वो अब्यूज को बर्दाश्त कर रही है घर में, जो उनके हम्म। जेठ जी उनके साथ कर रहे हैं, कभी हाथ पकड़ा, हरासमेंट, कभी कुछ हाँ, कर रहे हैं, कभी कुछ कर कभी रहे उल्टी हैं। सीधी बातें कर दी। हाँ तो वो मतलब बता नहीं रही घर में। घर की काम नौकरानी बनना ये भी जस्टिफाइड है, ये भी हम समझ रहे थे, लेकिन जिस चार दीवारी में आप महफूज ही ना हो, आप तो बच्ची पकड़ के आप कोई भी नौकरी कर लोगे, कहीं निकल जाओगे, कोई दूर के रिश्तेदार के रह लोगे, ये आप महफूज नहीं हो। रात को आप कैसे नींद आती है, दो मैं, दिन के मेरा नहीं घर था में इतना कोई। आसान है, इतना आसान नहीं। वहां से ना इनके कुछ शेयर्स भी हैं प्रॉपर्टी में और समथिंग, जो उसके जो फादर की डेथ हुई थी ना, तो कुछ शेयर जो उनको मिल नहीं रहे, और ये इसलिए लड़की को वकालत में नहीं जाने दे रही। जो मुझे समझ में आया था कि ये वकील बनेगी तो शायद इसको अपने हकूक के लिए लड़ना ना आ जाए कहीं, इससे उसको काम नहीं दैट करना इज दे रहा, करता है उसका ना। मुझे तो ये चीज समझ में आई है। वो तो और अगर शायद होता इसलिए ना भी तजी दहलीज ने तो। घर छोड़ा नहीं है, क्योंकि हाँ। उसमें उनका उनके उनके राइट्स है ना, हकूक है उनके। हम्म तो अब किस तरह से मिलने, क्या क्या होना, वही कहानी होगी, हाउ दे गेट देम। हाँ, सो वो आई थिंक अपने दैट, राइट्स की बात है कि आप अपने राइट्स को और इट्स अपने नॉट इजी फॉर वुमन लाइक तजीन टू मूव आउट एंड स्टार्ट ऑन हर ओन, और जितना भी वो स्ट्रांग हो, स्क्रिप्ट जैसे भी एंड हो, पाकिस्तान इज डायरेक्शन फिर मेक्स पाकिस्तान। लॉट्स ऑफ डिफरेंस। यही अमार खान सुन मेरे दिल में हमें जहर लग रहा है, इसमें बकायदा अच्छा लग रहा है, हम्म। समझदार हीरो मटेरियल लग रहा है। हालांकि मुझे लग रहा था कि अब मुझसे नहीं देखा जाएगा ये किसी और रोल में, लेकिन वो अच्छा है, उसने परफॉर्म किया, सलमा हीरो खान इज अ मटेरियल भी लग वेरी गुड एक्टर, ही इज अ वेरी गुड, रहा है। ही इज वेरी अंडररेटेड, एंड ही इज नॉट, ही इज मिसयूज्ड एक्चुअली। अगर इसको इस्तेमाल किया जाए ना तो ये इट्स अ बहुत अच्छा। डायरेक्शन, इट्स अ डायरेक्शन ही गेट्स कि रोल कैसे आपने पोर्ट्रे करना है, क्या करना है, हाँ उसमें ही डू हाँ गुड जॉब। हाँ, और आई तो थिंक इसके अंदर भी मैसेजेस और वो एक सोशल एलिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर होगा।
which I'm expecting from Yumna at this stage of her career, that she will not opt for anything less than कि उस रोल वही रोल पकड़ेगी जिसके अंदर कोई कुछ करने को होगा। अब हम चलते हैं हमारे उस ड्रामे की तरफ जिसने कि कंक्लूजन किया है, इसको हम जल्दी से करके हम रैप अप करेंगे। नादान। तो टॉपिक अच्छा था, एग्जीक्यूशन भी अच्छी थी, मगर वो कहीं खो गया। मैं समझ रही थी कि ड्रग्स के ऊपर बात होगी, ड्रग्स के ऊपर से बात कंप्लीटली वो निकल के और वो मास लिंचिंग पे और मास मोबिलाइजेशन पे और अंधी तकलीद पे लोगों की और बगैर किसी प्रूफ के किसी को मारने के ऊपर जाके खत्म हुई। तो अब आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट No, वाज। I don't think so. I saw it differently. अच्छा। What I saw was I saw the doctor, I saw the government sector coming together. So the government coming together with the mafia वाले होते हैं या land construction वाले। I saw the उन्होंने दिखाया था कि अगर पूरी कंट्री से यूनाइट हो जाए, पुलिस फोर्स दिखा दी, मेडिसिन दिखा दिया, डॉक्टरी दिखा दी, फिर वो जो पीर फकीरी वाले जो होते हैं ना, पीर वाले लोग जो होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं लोकल माफियाज को, ये सब यूनाइट हो गए एक फ्रंट में आके, तो फिर मुआशरा मजबूत हो सकता है। मुझे ये चीज नजर आई थी उस ड्रामे में, जो आखिर में दिखाया उन्होंने। ठीक है ना, वो जो लव स्टोरी थी डॉक्टर की और इसकी पुलिस वाले की, दिखाया था कि दिस इज अ लायजन बिटवीन द टू थिंग्स, बट यस पॉजिटिव कैन कम आउट ऑफ इट। और आखिर में उन्होंने उसको, गुंडे को मारा नहीं था, उन्होंने फिर भी उसका इलाज किया, डॉक्टर ने उसका इलाज किया। और जो वो थी पीर की वाइफ, उन्होंने जाके अपनी आवाम को समझाया कि भाई हम लोग अगर पूरी इससे सड़कों पर निकल आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में कर लेंगे तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। फैसला क्या कहते हैं, कोर्ट को करने दो। मतलब हर चीज को कंट्री में अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, एट अ ब्रॉड लेवल। डोंट लुक एट इट एज अ स्टोरी विद अ हीरो, हीरोइन एंड अ विलन। नो, इट्स नॉट दैट। दे वर शोइंग मुझे लगता है एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी कि हर चीजों को ब्लॉक में डालना चाहिए, कि लोग जब दैश में आके एकदम से इमोशंस, जब वो सोसाइटी का इमोशन इस लेवल पे आ गया ना, कौन कंट्रोल कर सकता है? वो जो उसके ऊपर बैठा हुआ, जो यूजुअली वो जाहिल पीर के घराने ही होते हैं, उस जाहिल पीर घराने में एक बच्चा पढ़ा लिखा फोर्ड आ गया और द वुमन, द मदर वाज एबल टू कम अप, शी वाज एन एजुकेटेड लेडी। तो वो उन दोनों ने फौरन वहां से ग्रिप पकड़ी कि ठीक है, अब हमने मैसेज जो अनएजुकेटेड है उनको हमने नहीं उभरने देना। तो खुद प्यार से समझाती नहीं कि देखो हमारा मुजरिम था वो, तो लेट देम टेक ओवर, लेट द लॉ एंड ऑर्डर टेक ओवर, लेट लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल। तो ये चीजें मुझे पॉजिटिव लगी हैं। लाइक थिंक अबाउट दैट थिंग, आई मीन आई वुडंट थिंक अबाउट जस्ट अ स्टोरी। आई मीन ड्रग्स पे शुरू हुआ ये, तो वो तो ड्रग्स और ये सब तो एक सोसाइटी के एलिमेंट्स है ना, कि बुराइयां हैं सोसाइटी में, ड्रग्स हैं, जो केओस है, पॉलिटिकल केओस है, ये सभी दिखा रहे थे ना स्टोरी में। उसको सब उन्होंने किस तरह यूं कंबाइन किया कि वी हैव टू यूनाइट, इफ यू यूनाइट देन ओनली दिस थिंग्स विल बी। एंड इवन जिसका हॉस्पिटल था वो भी पॉलिटिशियन का बेटा था, वो अपने बाप को छोड़ देता है। दैट वाज अ गुड थिंग एट द एंड। क्योंकि हमने तो शुरू में देखा था ना, ताबीर थी, ताबीर के आगे पीछे लड़के हैं, जैसे लड़की से स्टार्ट किया सारा कुछ। लेकिन इट इज नॉट अबाउट ताबीर एंड इट नॉट अबाउट द हीरो एंड द विलन, इट इज नॉट दैट स्टोरी। तो ताबीर का दोस्त था जिसका वो हॉस्पिटल था, वो भी अपने बाप को छोड़ के हॉस्पिटल पे चला जाता है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल में फोकस करना है, क्योंकि हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर यू आर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फॉर पीपल। तो ये सब इंस्टीट्यूशन दिखाए थे। द पुलिस स्टेशन इज एन इंस्टीट्यूशन, इट इज डिपिक्टिंग द पुलिस फोर्स, दैट हॉस्पिटल इज डिपिक्टिंग अ हेल्थ केयर सिस्टम। वो जो है द पीर, जो पीरों का घराना इज डिपिक्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत से पाकिस्तानी उसमें बिलीव करते हैं ना, तो वो उनको दिखाया था। तो ये सारा भी अगर हम लोग यूनाइट होंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा ना, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, पॉलिटिशियन हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये मैसेज मुझे लगा। आई थॉट इट्स अ वेरी गुड लेकिन पॉजिटिव थोड़ा सा मैसेज। इमोशनल कनेक्टिविटी में ये थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा चूक गया। हम एक्टर्स की उनकी उस तरह पेन महसूस नहीं कर रहे थे जिस तरह हम शायद कर सकते थे। ड्रग्स के ऊपर भी, ड्रग्स का भी स्टार्ट में करके इन्होंने एक तो ये नहीं बताया कि ये एक तो रेट लिस्ट भी बता देना। ये जो फैक्ट्स वाली चीजें हैं, बड़ा एकदम से इम्पैक्ट आ जाता है कि गरीब बंदे कैसे ड्रग्स अफोर्ड कर सक रहे हैं, और कुछ लोग चोरी करके ले रहे होंगे, कुछ लोग पैसे लेके, कुछ बेच के। वो चीजें भी बताते ना, बिकॉज आई हैव सीन अ वेरी अच्छे घर का बंदा, उसने अपनी डिवोर्स के बाद अपनी वाइफ की पिक्चर्स लीक करने की कोशिश की थी कि ब्लैकमेलिंग के लिए, कि आई नीड नशे के लिए पैसे, वरना मैं तुम्हारी पिक्चर्स लीक कर दूंगा। सस्ता नशा भी मिलता है ना पाकिस्तान में, सस्ता नशा मिला। अगर आप जाए ना सिविल हॉस्पिटल फॉर एग्जाम्पल कराची, सिविल हॉस्पिटल के बाहर जाए तो कितने सारे पड़े होते हैं सड़कों पे, ये सारे नशा किए हुए लोग, इधर पड़े उधर पड़े हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड्स में जाए पाकिस्तान में, आई हैड अ चांस टू गो एंड सी,
तो पड़े होते नशा ही ना, तो उनको नशा कहाँ से मिलता है? उसी तरह के लोग होते हैं, सस्ता नशा सड़कों मिलता हो। Zarish, this is where the अरे crime बीच है में ना, they get money by doing crimes, different kinds of crimes, हाँ, and they क्राइम किया जाता है। तो फिर वो जो क्रिमिनल मनी होती है, ऐसे नहीं होता कि वो काम करते हैं और उसके बाद मेहनत करते हैं और फिर उस पैसे से वो नशा लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज नहीं नहीं, काम के नहीं, वो चोरियां चुकारियां की, पर्स छीन लिया, ये कर लिया, वो देखो ना, बेसिक। वो मतलब जस्ट द ड्रामा वाज नॉट ड्रग्स, हमें लगा कि ड्रग्स, इट्स नॉट ड्रग्स, आई थिंक इट्स जस्ट द क्राइम इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एज अ होल, कि किस तरह से ये चीज कोलैप्स हो सकती है, कैसे हम इसको दोबारा से विथहोल्ड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज फॉलोइंग इनटू स्पॉट्स, हर चीज अपनी अपनी जगह पे आगे, अगर इस तरह से यूनिटी होगी तो फिर हम चीजों को वो कर सकेंगे। तो लेकिन ये इस ड्रामे का ये एंगल देखने के लिए आपको बहुत एजुकेटेड ऑडियंस चाहिए, जो बहुत ज्यादा इन डेप्थ देख सके, या ये एंगल देख सके। आम बंदा शायद इस तरह ना सोचे, आम बंदा तो वही देखेगा ना, हीरो हीरोइन लड़ाई झगड़ा, नो व्हाट हैपेंड एट द एंड, अच्छा उनकी यही शादी हो मैं गई। कह रही हूँ, यही तो मैं ही कह नजर रही आता हूँ। है। देखो, अगर आपको इस तरह के ड्रामे लिखने हैं ना, तो फिर आपकी एक कनेक्ट, आपकी एक नीश ऑडियंस एक होती है, आप सिर्फ उसके लिए बना रहे होते हो। हाँ, ये ऑडियंस के लिए है। लेकिन आपको ड्रामे जो है ना, वो बेसिकली इतनी नीश ऑडियंस के लिए, इक्का दुक्का तो ठीक है, लेकिन मतलब जब आप इस तरह का कोई मैसेजिंग आप दे रहे होते हो, तो यू नीड टू कनेक्ट विद ऑडियंस फॉर देम टू अंडरस्टैंड योर मैसेज। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो फिर आपके स्क्रिप्ट प्ले और स्क्रीन प्ले और वो सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर आ जाती हैं। तो और स्पेशली अगर आप एक छोटा मिनी सीरियल बना रहे हैं, तो योर मैसेजिंग शुड बी क्लियर, वेरी क्लियर, दैट व्हाट, और एक टॉपिक को पकड़ना चाहिए। यू शुड नॉट बी डीलिंग विद मल्टीपल टॉपिक्स एट द सेम टाइम, देन इट लूजेस। सो ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो काफी कॉम्प्लेक्स था, उसकी समझ हाँ ना आया, जिस तरह मैंने इसको एनालाइज किया, ये हर किसी का वो नहीं क्योंकि होगा ना, हाँ स्टार्ट में ये फोकस था कि पीर टेम्परेचर। साहब ड्रग्स दे रहे हैं, लग तो ये रहता ना पीर साहब अपने पैरोकारों को ड्रग्स दे रहे हैं। बाद में सारा कुछ उनका पल्ले पे नुमाइंदा तो डाल जो दिया। दे रहा था, फीड नहीं दे रहा था, लेकिन क्यों कर रहा था ऐसे, ये बात समझ नहीं आई। वही मैं कह रही हूँ ना कि देयर वर सो मेनी हाँ थिंग्स, so many things that they could not wrap it up properly. समझ नहीं आया। आयशा खान स्पेशली, आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस इन दिस ड्रामा, नॉट एट ऑल। मुझे लगा उसने बहुत बहुत जोरों की एक्टिंग आई थी उसको। जब मैं बहुत जोरों की एक्टिंग आती है तो कह रही होती हूँ, तो फिर समझ लो कि क्या मतलब है उसका, कि बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग। तो I was not happy. I was not happy with Ahmed Ali Akbar. He was also not very very justifiable. ठीक है, कुछ सीन्स में अच्छा काम किया उसने, स्पेशली जब आप उसको बचाने के लिए जा रहा होता है, एंड वो एक पूरा एक उन्होंने एक्साइटमेंट बिल्डअप करने की कोशिश की। ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि मेरे लिए ये कोई बहुत इम्पैक्टफुल ड्रामा था। आई वुड जस्ट फॉरगेट इट बाय नेक्स्ट वीक। मेरे जहन पे कोई और नक्श नहीं छोड़ा इस ड्रामे ने कि मैं well, I usually forget all dramas by next week. there are some dramas which you don't. There's some dramas which you don't. But it was an effort. It was, I think, it was a good थीम effort. इसकी ड्रग्स ही थी, डेविएट हो गया उसको, दूसरी Hmm. चीजें ज्यादा हाईलाइट हो गई हैं। जिस तरह हीरो इसका अहमद अली अकबर ही था, लेकिन वो विलन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गया। तो ये थोड़ा सा इनका हुआ है मसला। हीरो तो कोई था ही नहीं। हीरो का काम सिर्फ इतना था कि वो जेल में हीरोइन के साथ बैठ के, बाहर बैठ के गपशप लगा रहे थे बस। ये हाँ, बस उन्हीं से काम जमीन में रहेगा। बैठ गए। या उसको लेके बेचारा आखिरी सीन में तो बड़े मेहनत की थी, जान बचाई उसको, ऑल द फाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, और हीरो बन गए थे ना थोड़ा। और वो वाला सीन अच्छा था कि वो उस पे थी मुझे मार दो, तो वो गन उठाता है और फिर वो हटा के पीछे वाले बंदे को मारता है। इसमें थोड़ा सा अच्छा एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट, हाँ, द लास्ट सीन बहुत अच्छा था। चला रहे हैं। सही सही। चलो खैर, ड्रामा खत्म हुआ और मेरा नहीं, ख्याल दो है ड्रामा कमेंट्स। में जो एक बेसिक मिस्टेक ये थी कि कैरेक्टर एक्टर्स को एवे ही लिख देते हैं। जो सुन मेरे दिल में लीड एक्टर्स कर रहे हैं, वो जफा के कैरेक्टर एक्टर्स कर रहे हैं। पहले जब बेटी को इन्होंने पुश किया, वो किसी को पसंद करती थी, बच्चों को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम जरूर करेंगे, मंगनी कर दो, 6 महीने इंतजार, साल इंतजार, वट एवर कुछ हो सकता था। पुश करके शादी करवाई, शादी करवा दी, तो वो उसने जहर खा लिया, एकदम से बाप बदल गया, अब वही होगा जो तुम चाहोगी, मैं उसके माँ बाप से बात कर लूंगा। तब माँ ने पुश करके ससुराल भेज दिया। अब वो बच्ची गायब है, तो माँ ही रो रही है कि आपने उसके बाप से क्यों नहीं बात, माँ से बात क्यों नहीं की, उसके साथ क्यों नहीं शादी होने दी। तो वो मतलब कैरेक्टर जो एक्टर्स है ना हमारे, जो माँ बाप के रोल और ये प्ले करते हैं ना, अगर आप इनको तवज्जो से लिख लें, आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी मिल जाती है, आपको रूट्स मिल जाती है आपकी कहानी की, उनके कुछ ट्रॉमाज हैं जिसकी वजह से बच्चे ऐसे हैं क्या है। तो कैरेक्टर एक्टर्स इनकी इंतहाई वेग है। डेथ के सीन ये वाले सारा कुछ रिलेटेबल है कि आप उसके बाद वॉइस मैसेजेस सुनते हो जाने वाले के, ये सारी चीजें
इतनी जल्दी अगर पुलिस डिक्लेयर भी कर दे 3-4 दिन में नहीं करती, वैसे तो मिसिंग डिक्लेयर कर देती है, 6-7 महीने चलता है, और कर भी दे तो गायबाना नमाज जनाजा भी इतनी जल्दी नहीं पढ़ाई जाती। खैर वो स्पीड अप कर रहे हैं, एक ये चीज गलत की। दूसरा ये कि एवरीबॉडी प्रेडिक्टिंग के ज़ारा विल एंड अप विद नुमैर, डॉक्टर नुमैर, जो कि मैं चाहती हूँ और मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगी अगर ये आज की एपिसोड में नहीं हुआ तो प्लीज ना करें। मतलब कि एक गाय फ्रेंड एंड लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते। उसने भी अपनी अब्यूज का नहीं बताया, उसने भी अपनी इनफर्टिलिटी का नहीं बताया, लेकिन दे कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। एक लड़का आपको जितना अच्छा मशवरा दे सकता है, वो समटाइम्स आपकी बेस्ट फ्रेंड्स आपकी लड़कियां नहीं दे रही होती। तो इन्होंने एक अच्छी नॉन रोमांटिक लड़का और लड़की की फ्रेंडशिप दिखाई थी, जो कि वर्क प्लेस पे मिल रहे हैं, डिसेंट है, इसको ऐसे बहुत एक रखनी दूसरे की चाहिए। इंटरनली नहीं एग्री घुसते। विद यू, इसको ऐसे रख हाँ, देना चाहिए, उसको छोड़ अपने देना चाहिए। प्लीज उसको रोमांस में मत डाल दें कि इन दोनों की शादी करा दें। उनको फ्रेंड्स ही रहने दें, दे आर ग्रेट एज फ्रेंड्स, बस। टू दैट, लेट्स सी। हाँ नहीं, आई टू वाज काइंड ऑफ कि क्या खुदकुशी क्यों करी, बात जस्टिफाई करके पहले भी सेल्फ हार्म कर चुकी, पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी, तो खुदकुशी ही की होगी इन्होंने। तो जब वो लड़की डिप्रेस्ड नहीं थी तो ऐसे उठ के कौन जाकर खुदकुशी कर सकता है? ठीक है, यू हैव टू बी इन अ सर्टेन मोड ऑफ लाइफ, मोड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड टू बी। शी वाज एक्चुअली हैप्पी इन दिस मैरिज। हाँ, नाराज होती, बच्ची को उठा के घर आ जाती, डिवोर्स डिमांड कर लेती, ये दिस वाज द अप्रोप्रिएट लेकिन उसकी एक्शन। भी तो हो बट सकता है जंपिंग ना, ऑफ अ अभी तो क्लिफ इज बच्ची नॉट, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू व्हाट शी सॉ। ठीक है ना, वो थोड़ी अप्रोप्रिएट था। पोस्टपार्टम भी तो हो सकता है ना। उसके अलावा अब वो वापस निकली तो पेरेंट्स के घर नहीं आई, बिकॉज पेरेंट्स को वो शादी के टाइम डिसोन कर चुकी थी कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अब उसके पास सिर्फ एक वो इंसान ही बचा था, लेकिन बाद उसने में भी तो जब सब कुछ ठीक ट्रस्ट हो गया था ना, बाद में तो सब कुछ ठीक ही हो गया था ना सानिया, इतनी चीजें हाँ, ठीक हो लेकिन गई उसको थी, थोड़ी शी सी वाज हैप्पी डेप्थ इन द मैरिज, हर दिखाते चीज ठीक तो, हो गया था। हाँ लेकिन उसकी थोड़ी सी डेप्थ दिखाते तो लॉजिकल लगता। एक्सक्यूज हाँ, तो मी, मुझे सही नहीं था, लॉजिकल नहीं लगा, क्योंकि ये तो इतना कोई ऐसी कोई चीज नहीं थी कि इंसान उठ के, अनलेस कोई क्रॉनिक डिप्रेशन में मरीज होता है, फिर ही हम देखते हैं कि इतनी सीवियर डिप्रेशन इस लेवल की कि आप छलांग मार के, आई थिंक शी माइट जस्ट टर्न अप, पता नहीं, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं निकल के आ जाएगी, नाराज भी मुझे होगी ये, ऐसे लग रहा हाँ, है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि मेरी बहनों, प्यारी बहनों, तुम लोगों को ये क्यों लग रहा है कि उसने खुदकुशी की है? हमारे पास नहीं, क्या, मुझे नहीं लग रहा, वो तो सब पोर्ट्रे कर रहे हैं खुदकुशी की, मैंने कहा कुछ हाँ, नहीं बनता, वो नहीं बिल्कुल लाइक खुदकुशी दैट। उसने नहीं की है, ना ही वो उन दोनों की शादी होगी। अगर शादी होगी भी तो उसी दिन होगी जिस दिन वो अंजलि साहबा निकल के आ जाएंगी कि ये मेरा हाँ, बच्चा, ऐसा कुछ दिखा देंगे। ये मेरे बच्चे का बाप है, तो कैसे इससे शादी कर रही हो, हटो यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक दे विल बी फ्रेंड्स। अगर बच्चा ना होता तो फिर आई वुड हैव थॉट कि हाँ प्रॉबेबली, बट देयर इज अ चाइल्ड देयर, सो आई डोंट थिंक वो उस तरफ जाएंगे और अंतलीप साहिबा निकल के आ जाएंगी। मगर अब उसको इतना ड्रैग कर दिया है इन्होंने इस ड्रामे के अंदर, हाँ, ज्यादा इसके दिखा दिया, लिए वो बॉडी सर्च के हो रही लिए है अब वो, ये ड्रामा बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आई कैन ज्यादा ही हो गया। कि नुमैर की जिस तरह का इडियोटिक किस्म का कैरेक्टर उन्होंने दिखा दिया है, आई एम जस्ट डन विद इट। मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो खैर एनीवे, ठीक है, मैं ज्यादा खिंचाई नहीं करूंगी। जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ही इसकी खिंचाई करेंगे, बेटर स्टिल। नीला उसको आम सा मर्द दिखाया, जब शक देखो ना, मर्द की खसलत दिखाई, शक पड़ा तो बढ़ ही गया ना उसको बीवी पे। इतना नहीं, वो परफेक्ट तो दिखाया था ना डिनाई शुरू में, कर रहा है इतना ना कि परफेक्ट मुझे तो शक नहीं है। व्हाट, देखो, बात हाउ सुनो, इडियोटिक शुरू इज में दैट? शुरू में हम लोगों ने तनकीद की थी कितना परफेक्ट कोई मर्द कैसे हो सकता है, हम ही ने तनकीद की थी ना, उस हिसाब से अब उन्होंने राइटर देखा था, बट ही इज नॉट परफेक्ट, ही जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। यार दे आर जस्ट देखो, ट्राइंग टू बी सो क्रेजी। वो बार बार वो ये कह रहे, मैंने तो शक नहीं किया था, मैं तो सिर्फ डीएनए टेस्ट करा रहा हूँ। उन लोग के मतलब डीएनए टेस्ट बाकी करा रह रहे क्या हो तो गया, क्या करा रहे हो क्या यार? कर रहे हो? क्या करा रहे हो? लाइक मैं शक नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ डीएनए टेस्ट करा रहा था। हाउ Exactly. Yeah. स्टूपिड इज That dialogue does not एक्चुअली match. I कुछ felt the same emotion like ज्यादातर you. Okay, what is this? ज्यादातर जो हमारी स्टोरीज होती है ना, उसकी पोटेंशियल होती है 15 एपिसोड्स की, बाकी ये ड्रैग करते हैं। तो ये बहुत सारे ड्रामास के साथ हो रहा है। एक इन्होंने Dragging ही होगी, हाँ, dragging होगी। अच्छा बहुत स्टार्ट ट्रैक किया कर कि दिया है यहाँ। शॉर्ट ड्रामास बनाने, हाँ, जितनी पोटेंशियल हो ना उतनी एपिसोड्स रखें। अच्छी स्टोरीज को ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें तो 25 एपिसोड्स तो चाहिए, आपकी तो सिर्फ 10-12 एपिसोड्स की है। तो आप ये 10-12 ये बना वाली ये दो, बात है ना, ऑडियंस वो जब देखिए। when they cross that episode limit it starts getting boring, ये बात है ना कि बिल्कुल। एक हर स्टोरी का एक लिमिट होता है कि इसके आगे नहीं जानी चाहिए, बस it should finish, then you're really हाँ, happy with everything, it's interesting to the audience, you want to watch। ये बात तो मैं हमेशा करती हूँ, if it gets dragging, it gets boring, and then I stop watching, I'm not interested anymore। चलो, तो नहीं let's करना let's चाहिए। let's let's wrap it here and we will just I will give you 1 minute, सोचो बैठ के।
ये जो इस दफा हमने सारे ड्रामे डिस्कस किए हैं, विच वन यू थिंक इज योर फेवरेट? तो अब हम वी विल स्टार्ट दिस सेगमेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दैट व्हाट इज योर फेवरेट वन। तो मुझे बताओ कि तुम लोगों का ये जो सारे ड्रामे थे इनमें से पूरे हफ्ते का व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट ड्रामा? Which was इश्क second one we जुनून। discussed? I agree. That's the one. कौन सा? Same. इश्क जुनून वाला नहीं इश्क था ड्रामा? जुनून, इश्क Okay, you जुनून go जी। for Ishq इश्क Junoon. जुनून. Zarish, you Same also here. go for Ishq Same. Junoon. Same. I go for Ishq Junoon too. Okay, so Ishq Junoon is the best drama. That's the poll. Which one is the worst drama of the week? Okay, we all again will Me, सुन मेरे दिल for me. I don't think everyone's gonna hate me for saying that. That's it. I think there is a सुन very मेरे strong दिल। there is a very strong competition between this and Jaffa. But okay, I think के Sun Mere Dil will get my vote. दिल लेकिन सुन जफा मेरे तो दिल। काफी किस्से तो हमने अच्छी पसंद भी की ना, ऐसी बात नहीं। सुमेर तो शुरू से मुझे अभी नहीं भी लग रहा जफा ना। इलॉजिकल नहीं हुआ कि मैं आगे week to ज्यादा ह्यूमन जफा एलिमेंट्स अब आते अकेले हो रहा है ना अनिला, no, कम ऑन गिव इट सुनो दैट। शुरू में तो ऐसा नहीं था। मैं वीक टू वीक जा रही हूँ। मैं इस हफ्ते के एपिसोड के बेस पे जा रही हूँ। आई एम नॉट हाँ, टॉकिंग ओके एंटायर ओके ड्रामा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओके वीक्स ड्रामा, ओके। स्टिल एपिसोड टू सुन मेरे एपिसोड। दिल। मेरे दिल को सुन कर दिया, ये ना एनेस्थीसिया दे दिया मेरा दिल। उसके बाद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं रही। सुन मेरे दिल। चलो ठीक है, चलिए जी, मेरा ख्याल है लेट्स वाइंड अप फ्रॉम हियर। और आज शो के एंड में मैं बल्कि बीच में एक आध बीटीएस मेरे पास है, वो भी मैं उसको ऐड अप करूंगी। और एक नया मैं सेगमेंट शुरू कर रही हूँ जिसके अंदर के मैं पुराने कोई क्लासिक क्लिप्स मेरे पास कुछ मौजूद हैं जो बहुत फनी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यू हैव टू वॉच इट टू सी व्हाट इट इज, और दैट विल कम एट द एंड ऑफ द शो सो दैट यू गाइज आर प्रेशराइज्ड टू वॉच द एंटायर शो फॉर दैट। ठीक है जी। और उसके साथ जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें जी। आप कुछ कहना चाहती थी सनिया? मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप बेस्ट एक्टर का करेंगी तो वो मेरे लिए अहमद अली अकबर इन फरार, इन फराज? या कैरेक्टर। ओके, आई विल गो फॉर एक्चुअली हमजा अली अब्बासी फॉर फराज। व्हाट अबाउट यू? हाँ, फरार में हमजा 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 अली बासी फरार डेफिनेटली द वन। ओके, चलो फिर अब जब हम वाइल वी आर लेट्स सी। एट इट हाँ। वी कैन डू द हीरोइंस एज वेल। हीरो पे क्यों रुके? हम्म, बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही इस हफ्ते की? वो यमुना रही, क्योंकि कर्जे जान यमुना ने अपने कंधों पे उठाए रखा पूरा ड्रामा। हम्म उसने बहुत टिपिकल स्लॉट्स और सारी कुछ है, उसके डायलॉग्स, उसका कैरेक्टर, ग्लैमरलेस लुक। हम्म आई थिंक वो यमुना थी। ओके, आई गेस सो, यू राइट। आई विल ऑल्सो गो फॉर यमुना। आई थिंक हम लोग यमुना। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे। इस दफा बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हैं, होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक बहुत अच्छी चीजें होंगी। टिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर गाइस। ओके, बाय बाय। फिर सी मिलेंगे यू। इंशाल्लाह। बहुत लंबा हाफिज। हो गया प्लान। ओके अल्लाह हाफिज। हाफिज।